ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 2 अप्रैल 2024 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे और संग तोड़ एक संग जोड़ो, भाई भाई की दृष्टि से देखो तो दे नहीं देखेंगे, दृष्टि बिगड़ेगी नहीं और वाणी में ताकत रहेगी। कितने फ़ायदे हैं देखो। और संग तोड़ एक संग जोड़ो, भाई भाई की दृष्टि से देखो तो दे नहीं देखेंगे, दृष्टि नहीं बिगड़ेगी और उसका परिणाम क्या होगा, वाणी में ताकत रहेगी। बाबा ने प्रश्न पूछा, बाप बच्चों का कर्जदार है या बच्चे बाप के? हाँ देखो बाबा क्या प्रश्न पूछ रहे हैं। बाबा बच्चों का कर्जदार है या बच्चे बाबा के कर्जदार है, क्या कहेंगे? हाँ देखो बाबा ने उत्तर में क्या कहा, तुम बच्चे तो अधिकारी हो, बाप तुम्हारा कर्जदार है। तुम बच्चे दान देते हो तो तुम्हें 1 का 100 गुना बाप को देना पड़ता है। ईश्वर अर्थ तुम जो देते हो दूसरे जन्म में उसका रिटर्न मिलता है। तुम चावल मुट्ठी देकर विश्व का मालिक बनते तो तुम्हें कितना फ्राक दिल होना चाहिए। मैंने बाबा को दिया, ये ख्याल कभी नहीं आना चाहिए। ओम शांति। म्यूजियम प्रदर्शनी में समझाना है कि यह है पुरुषोत्तम संगम युग। समझदार तो सिर्फ तुम ही हो, तो सबको कितना समझाना पड़ता है कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है। सबसे जास्ती सर्विस स्थान है म्यूजियम, वहाँ बहुत आते हैं। अच्छे सर्विसेबल बच्चे कम हैं। सर्विस स्टेशन सब सेंटर्स हैं। दिल्ली में लिखा है स्पिरिचुअल म्यूजियम, इसका भी अर्थ ठीक नहीं निकलता है। बाबा कह रहे, बहुत लोग प्रश्न पूछते हैं कि तुम भारत की क्या सेवा कर रहे हो। भगवान उवाच है ना, ये है फॉरेस्ट, ये जंगल है। तुम इस समय संगम युग पर हो, ना हो फॉरेस्ट के और ना हो गार्डन के। अब गार्डन में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम इस रावण राज्य को राम राज्य बना रहे हो। तुमसे प्रश्न पूछते, इतना खर्चा कहाँ से आया? बोलो हम बीके ही करते हैं, राम राज्य की स्थापना हो रही है। तुम थोड़ा रोज आकर समझो कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी एम ऑब्जेक्ट क्या है। ऐसा उन लोगों को बोलो कि तुम थोड़ा दिन आके देखो, सुनो, समझो इसको कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा क्या उद्देश्य है। वो लोग सावरंटी को मानते नहीं है, इसलिए राजाओं की राजाई ही खत्म कर दी है। इस समय वो भी तमो प्रधान बन पड़े हैं, इसलिए अच्छे नहीं लगते हैं। उन्हों का भी ड्रामानुसार दोष नहीं है। जो कुछ ड्रामा में होता है वो हम पार्ट बजाते हैं। कल्प कल्प बाप द्वारा स्थापना का ये पार्ट चलता है। खर्चा भी तुम बच्चे ही करते हो अपने लिए। श्रीमत पर अपना खर्चा कर अपने लिए सत्युगी राजधानी बना रहे हो और किसी को पता ही नहीं है तुम्हारा नाम मशहूर है। अननोन वॉरियर्स, गुप्त योद्धा। वास्तव में उस सेना में अननोन वॉरियर्स कोई होते नहीं हैं। वहाँ तो सामने आके युद्ध के मैदान में आना पड़ता है। सिपाही लोगों का रजिस्टर रहता है। ऐसा हो ना सके कि जिसका नाम नंबर रजिस्टर में ना हो। वास्तव में अननोन वॉरियर्स तो तुम हो। तुम्हारा कोई रजिस्टर में नाम नहीं है, तुमको कोई हथियार पवार भी नहीं है। इसमें जिस्मानी हिंसा तो है नहीं। योग बल से तुम विश्व पर जीत पाते हो। ईश्वर सर्वशक्तिवान है ना, याद से तुम शक्ति ले रहे हो। सतो प्रधान बनने के लिए तुम बाप से योग लगा रहे हो। तुम सतो प्रधान बने तो राज्य भी सतो प्रधान चाहिए, सो तुम श्रीमत पर स्थापन करते हो। इनकॉग्निटो उनको कहा जाता है जो हैं परंतु देखने में ना आए, अप्रत्यक्ष, जिसको हम गुप्त भी कह सकते। तुम शिव बाबा को भी इन आंखों से देख नहीं सकते। तुम भी गुप्त तो शक्ति भी तुम गुप्त ले रहे हो। तुम समझते हो हम पतित से पावन बन रहे हैं और पावन में ही शक्ति होती है। तुम सतयुग में सब पावन होंगे। उनके ही 84 जन्मों की कहानी बाप बतलाते हैं।
तुम बाप से शक्ति ले पवित्र बन, फिर पवित्र दुनिया में राज्य भाग्य करेंगे। बाहुबल से कभी कोई विश्व पर जीत पा ना सके। ये है योग बल की बात। वो लड़ते हैं, राज्य तुम्हारे हाथ में आना है। देखो, युद्ध वो आपस में कर रहे हैं और बाबा कहते दुनिया खाली तुम्हारे लिए हो रही है। बाप सर्वशक्तिवान है तो उनसे शक्ति मिलनी चाहिए ना। तुम बाप को और रचना के आदि मध्य अंत को भी जानते हो। तुम जानते हो हम ही स्वदर्शन चक्रधारी हैं। ये सबको स्मृति नहीं रहती है। तुम बच्चों को स्मृति रहनी चाहिए, क्योंकि तुम बच्चों को ही ये नॉलेज मिलती है। बाहर वाले तो कोई समझ ना सके, इसलिए सभा में बिठाया नहीं जाता है। पतित पावन बाप को सब बुलाते हैं, परंतु अपने को पतित कोई समझते नहीं है। ऐसे ही गाते रहते हैं, पतित पावन सीताराम तुम सब हो ब्राइड्स। बाप है ब्राइड ग्रूम, वो आते ही हैं सर्व की सदगति करने। तुम बच्चों को श्रृंगार कराते हैं। तुमको डबल इंजन मिली है। रोल्स रॉयल्स में इंजन बहुत अच्छी होती है। बाबा भी ऐसे है, कहते हैं पतित पावन आओ हमको पावन बनाकर साथ ले जाओ। तुम सब शांत में बैठे हो, कोई झांझ आदि भी नहीं बजाते, तकलीफ की बात ही नहीं है। चलते चलते बाप को याद करते रहो, जो मिले उनको रास्ता बताते रहो। बाबा कहते हैं मेरे व लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण आदि के जो भक्त हैं उनको ये दान देना है, व्यर्थ नहीं गंवाना है। जहाँ तहाँ नहीं फेंकना है, किसी को भी पीछे नहीं लगे रहना। कोई बोले कि ये कैसे लोग हैं तो पीछे ही लगे रहते हैं। हमें किसी के पीछे जाने की आवश्यकता नहीं, किसी को ज़बरदस्ती भाग्य नहीं बनाया जाता है ना। जिसको इंटरेस्ट है, जो शिव जी के भक्त, देवताओं के भक्त जो भी होंगे है ना, सतयुगी आत्माएं जो इंटरेस्ट लेंगी, उन्हों को बाबा कहते पात्र देख के ही दान करना है। अपना समय भी व्यर्थ नहीं गंवाना है, ये खजाने भी। पात्र को ही दान दिया जाता है। पतित मनुष्य पतित को ही दान देते रहते हैं। बाप है सर्वशक्तिवान, उनसे तुम शक्ति लेकर उत्तम बनते हो। रावण जब आता है उस समय भी संगम हुआ त्रेता और द्वापर का। ये संगम है कलयुग और सतयुग का। ज्ञान कितना समय और भक्ति कितना समय चलती है, ये सब बातें तुमको समझकर और फिर समझानी है। मुख्य बात है बेहद के बाप को याद करो। जब बेहद का बाप आते हैं तो विनाश भी होता है। महाभारत लड़ाई कब लगी? फिर बाबा ने पूछा। जब भगवान ने राजयोग सिखाया था। समझ में आता है नई दुनिया का आदि, पुरानी दुनिया का अंत, अर्थात विनाश होना है। दुनिया घोर अंधियारे में पड़ी है, अब उनको जगाना है। आधा कल्प से सोए पड़े हैं। बाप समझाते हैं अपने को आत्मा समझ, भाई भाई की दृष्टि से देखो। तो तुम जब किसी को ज्ञान देंगे तो तुम्हारी वाणी में ताकत आएगी। आत्मा ही पावन और पतित बनती है। आत्मा पावन बने तब शरीर भी पावन मिले। अभी तो मिल ना सके। पावन सभी को बनना है, कोई योग बल से, कोई सजाओं से। बाबा ने कहा दो ही उपाय हैं, या तो योग बल से आत्मा साफ हो जाए, शुद्ध सतो प्रधान बन जाए, या फिर सजाएं खाकर। मेहनत है याद की यात्रा में। बाबा प्रैक्टिस भी कराते रहते हैं। कहाँ भी जाओ तो बाबा की याद में जाओ। जैसे पादरी लोग शांति में क्राइस्ट की याद में जाते हैं और क्राइस्ट को याद करते हैं। भारतवासी तो अनेकों को याद करते हैं। बाप कहते हैं एक के सिवाय और किसी को याद ना करो। बेहद के बाप से हम मुक्ति और जीवन मुक्ति के हकदार बनते हैं। सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है। सतयुग में सब जीवन मुक्ति में थे, कलयुग में सब जीवन बंध में हैं। ये किसी को भी पता नहीं है। ये सब बातें बाप बच्चों को समझाते हैं। बच्चे फिर बाप का शो करते हैं, सब तरफ चक्र लगाते हैं। तुम्हारा फर्ज है मनुष्य मात्र को ये पैगाम देना कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देने आए हैं। बाबा कहते हैं माम एकम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे और पाप कट जाएंगे। यह है सच्ची गीता जो बाप सिखलाते हैं। मनुष्य मत से गिरे हो, भगवान की मत से तुम वर्षा ले रहे हो। मूल बात है उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करते रहो और परिचय देते रहो। बैच तो तुम्हारे पास है, फ्री देने में हर्जा नहीं है, परंतु पात्र देख के देना है।
बाप बच्चों को उलाना देते कि तुम लौकिक बाप को याद करते हो और मुझ पारलौकिक बाप को भूल जाते हो। उलाना दे रहे हैं बाबा। लज्जा नहीं आती है, बाबा कह रहे तुम ही पवित्र प्रवृत्ति मार्ग के ग्रस्त व्यवहार में थे, फिर अब बनना है। तुम हो भगवान के सौदागर। अपने अंदर देखो बुद्धि कहाँ भटकती तो नहीं है। बाप को कितना समय याद किया। बाबा कहते हैं और संग तोड़ एक संग जोड़ो। भूल नहीं करनी है, ये भी समझाया है। भाई भाई की दृष्टि से देखो तो दे नहीं देखेंगे। दृष्टि बिगड़ेगी नहीं, मंजिल है ना। ये ज्ञान अभी ही तुमको मिलता है। भाई भाई तो सब कहते, मनुष्य कहते हैं ब्रदरहुड, ये तो ठीक है। परमपिता परमात्मा की हम संतान है, फिर यहाँ क्यों बैठे हो। बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं तो ऐसे ऐसे समझाते उन्नति को प्राप्त करते रहो। बाप को सर्विसेबल बच्चियाँ बहुत चाहिए। सेंटर्स खुलते जाते हैं, बच्चों को शौक है, समझते हैं बहुतों का कल्याण होगा, परंतु टीचर्स संभालने वाली भी अच्छी महारथी चाहिए। टीचर्स भी फिर बाबा ने कहा नंबरवार हैं। बाबा कहते हैं जहाँ लक्ष्मी नारायण का मंदिर हो, शिव का मंदिर हो, गंगा का कंठा हो, जहाँ बहुत भीड़ होती हो, वहाँ जाके सर्विस करनी चाहिए। तो कुंभ का मेला लगता है ना गंगा के किनारे में, वैसे भी समझाओ। भगवान कहते हैं काम महाशत्रु है, तुम श्रीमत परमाण सर्विस करते रहो। तुम्हारा ये ईश्वरीय परिवार है। यहाँ 7 रोज भट्टी में आकर परिवार के साथ रहते हो। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। बेहद का बाप जिससे तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। दुनिया नहीं जानती है कि भगवान भी पढ़ाते हैं, पढ़ा सकते हैं। यहाँ तुम पढ़ते हो तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। हम ऊंच से ऊंच जाने के लिए पढ़ रहे हैं, कितना फ्राक दिल होना चाहिए। बाप के ऊपर तुम कर्जा चढ़ाते हो, ईश्वर अर्थ जो देते हो, दूसरे जन्म में इनका रिटर्न ले लेते हो ना। बाबा को तुमने सब कुछ दिया तो बाबा को भी सब कुछ देना पड़ेगा। बाबा को तुमने सब कुछ दिया तो बाबा को भी सब कुछ देना पड़ेगा ना रिटर्न में। तुम बच्चों को मैंने बाबा को दिया, ये कभी ख्याल नहीं आना चाहिए। बहुतों के अंदर चलता है हमने इतना दिया, हमारी खातिरी क्यों नहीं हुई। होता है ना ऐसा। तुम चावल मुट्ठी देकर विश्व की बादशाही लेते हो। बाबा तो दाता है ना। राजाएं रॉयल होते हैं। पहले पहले जब मुलाकात होती है तो हम नजराना देते हैं, वो कभी हाथ में नहीं लेंगे, सेक्रेटरी तरफ इशारा करेंगे। तो शिव बाबा जो दाता है वो कैसे लेंगे। यहाँ के बड़े लोग नहीं लेते, वो भी अपने कईयों को बोल के रखते हैं कि हाँ भाई डायरेक्ट नहीं लेंगे वो, लेकिन तुम ले लेना, और वो आके फिर उनको देते। बाबा कहते ये बेहद का बाप है ना, इसके आगे तुम नजराना रखते हो, परंतु बाबा तो रिटर्न में 100 गुना देंगे। मैंने दिया ये ख्याल कभी नहीं आना चाहिए। हमेशा समझो हम तो लेते हैं। वहाँ तुम पद्मा पदम पति बनेंगे, तुम प्रैक्टिकल में पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। बहुत बच्चे फ्राक दिल भी हैं, कई मनुष्य बाबा कहते कई तो मनोज भी है। मनोज को ब्रैकेट में बाबा ने कंजूस लिख दिया है। इसलिए देखो ऐसा बाबा से सुनना पड़े, ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। हाँ, अगर है तो करना चाहिए। बाबा ने अगर इतना योग्य हमें बनाया है कि हम कर सकते हैं तो क्यों नहीं करना चाहिए। क्योंकि यहाँ का तो यही रहना है, सब जानते हैं। बैंकों का बैंक में रहेगा और अपने ऊपर लगा दिया, वो भी किसी काम का नहीं है। अपने ऊपर भी जितनी आवश्यकता उतना लगा दो, बाकी बाबा के काम में लगाएंगे, वही हमारे साथ चलने वाला है। तो बाबा कहते कई तो ऐसे मनुष्य भी हैं, हाँ, जिनके पास नहीं है वो तो चलो बेचारे नहीं कर पाते, जिनके पास है हाँ उनके वो भी अगर ना करें, मनुष्य कंजूस बने तो फिर बाबा क्या कहेगा। समझते ही नहीं है कि पदमा पदम पति हम बनते, हम बहुत सुखी बनते हैं जब परमात्मा बाप गैर हाजिर है। तो जब परमात्मा बाप गैर हाजिर है तो इनडायरेक्ट अलग काल के लिए फल देते हैं, जब हाजिर है तो 21 जन्मों के लिए देते हैं। ये गाया हुआ है शिव बाबा का भंडारा भरपूर। देखो ढेर बच्चे हैं, किसी को भी ये मालूम नहीं है कि कौन क्या देते हैं। बाप जाने। और बाप की गोथरी, गोथरी माना जिसमें बाबा आते हैं, गुड़ जाने, गुड़ की गोथरी, गुड़ हुआ शिव बाबा, और गोथरी माना जो थैली जिसको बोरी बोलते हैं ना, उसमें जिसमें गुड़ होता है, तो वो हुआ ब्रह्मा बाबा। तो ये जाने जिसमें बाप रहते, बिल्कुल साधारण। इसका कारण बच्चे यहाँ से बाहर निकलते हैं तो वो नशा गुम हो जाता है। ज्ञान योग नहीं है तो फिर किटपिट चलती रहती है।
अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया हरा देती है, बेमुख कर देती है। शिव बाबा जिसके पास तुम आते हो उनको तुम याद नहीं कर सकते हो? फिर पूछ रहे अंदर अथाह खुशी होनी चाहिए। वो दिन आया आज जिसके लिए हम कहते थे आप आएंगे तो हम आपके बनेंगे। हाँ, ऐसा बाबा को वायदा करते थे ना हम कि बाबा आप आएंगे तो हम आप पर बलिहार जाएंगे। तो अभी बाबा आया है तो अभी बलिहार जाना चाहिए ना। बाबा कहते भगवान आकर अडॉप्ट करते तो कितने खुश नसीब कहेंगे, कितना खुशी में रहना चाहिए। परंतु माया खुशी गंवा देती है, हाल बेहाल करके रखती है। बाबा कहते अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व चांद सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। रूहानी बाप के बाबा धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, भगवान ने हमें अडॉप्ट किया है, वही हमें टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं। अपने पद्मा पदम भाग्य का सिमरण कर खुशी में रहना है। दूसरी पॉइंट, हम आत्मा भाई भाई है, ये दृष्टि पक्की करनी है, देह को नहीं देखना है। भगवान को सौदा करने के बाद भी बुद्धि को भटकाना नहीं है। भगवान से सौदा करने के बाद भी अगर बुद्धि भटकती रहे, इससे बड़ी सजा क्या हो सकती है। वरदान में बाबा ने कहा, इस अलौकिक जीवन में संबंध की शक्ति से अविनाशी स्नेह और सहयोग प्राप्त करने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। इस अलौकिक जीवन में संबंध की शक्ति आप बच्चों को डबल रूप में प्राप्त है। एक बाप द्वारा सर्व संबंध, दूसरा दैवी परिवार द्वारा संबंध। इस संबंध से सदा निस्वार्थ स्नेह, अविनाशी स्नेह और सहयोग सदा प्राप्त होता रहता है। तो आपके पास संबंध की भी शक्ति है। ऐसी श्रेष्ठ अलौकिक जीवन वाली शक्ति संपन्न वरदानी आत्माएं हो, इसलिए अर्जी करने वाले नहीं, सदा राजी रहने वाले बनो। स्लोगन में बाबा ने कहा, कोई भी प्लान विदेही साथी बन सोचो और सेकंड में प्लेन बुद्धि बनाते चलो। कोई भी प्लान विदेही साक्षी बन सोचो। जब भी हम कोई प्लानिंग करते हैं तो विदेही बन के साक्षी बनकर सोचो और सेकंड में उस फिर बुद्धि को एकदम प्लेन बना दो, साफ। ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे और संग तोड़ एक संग जोड़ो। भाई भाई की दृष्टि से देखो तो देह नहीं देखेंगे, दृष्टि नहीं बिगड़ेगी, वाणी में ताकत रहेगी। अच्छा, ओम शांति। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। अब चलते हैं हम बाबा की याद।